गाइस देखिए, इस समय पूरे इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024। इससे पहले मैंने लोकसभा के इलेक्शन पर एक एग्जिट पोल मैंने अपलोड किया था, वो काफी लोगों ने देखा, थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। देखिए लोकसभा में मैं पूरी सीट जो है, आपको पता है कि 543 सीट पर इलेक्शन होता है, होती है 545, और इलेक्शन कितनी सीट पर होता है 543, यानी 543 पे। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो है देश है इंडिया, भारत। देखिए मैं यूपी की यहां पर बात करने आया हूं। यूपी में टोटल सीट है लोकसभा की 80। अब 80 सीट में तमाम पार्टियां हैं और उनकी तमाम मुद्दे हैं, और हर पार्टी जो है अपनी पूरी जोर आजमाइश किए हुए अपने पार्टी के जो है लोगों को जिताने के लिए पूरा जो है वो एक जोर जो है पूरा आजमाइश जो है वहां पर फील्ड में लगा चुकी है। लेकिन अब 80 सीट में यहां पर यह देखना है कि किसके हाथ कितनी सीटें लगती हैं, ये बड़ा मायने रखता है। देखिए लोकसभा में 80 सीट है और 2014 में और 2019 के लोकसभा में 2014 में लगभग 73 सीट बीजेपी और उसके गठबंधन को मिली थी, और 2019 में सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद भाजपा ने 63 सीट यानी बीजेपी ने 63 सीट पर जो है कब्जा जमाया था। ऐसा लग रहा था जब मायावती और अखिलेश यादव ने जब गठबंधन किया तो ऐसा लग रहा था कि यूपी में बीजेपी का और अन्य पार्टियों का सफाया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप 50% जो है ये मान के चलिए कि वोट जो है हमको लेना है और जमीन पर पूरे दमखम के साथ उतर जाइए, और वो उतरे और कामयाब हुए। 63 सीट जो है उनको मिली। अब 2024 की बात हो रही है। इस बार 2024 में कौन है? एसपी और कांग्रेस। एसपी और कांग्रेस का गठबंधन, यानी सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी कि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये दोनों लोग एक तरफ हैं। अब बीजेपी ने क्या किया? देखिए बीजेपी जो है ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, और इसको जो है बेवकूफ भी नहीं बना सकते हैं आप, ये एकदम नोट कर लीजिए। जो बड़ा इंसान होता है तो वो अपने कर्म से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से और अपनी बुद्धि से बड़ा होता है। ऐसे ही कोई यूं ही जो है सफलता रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है भैया। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगन करनी पड़ेगी। देखिए 80 सीट है लोकसभा की, यूपी में 80 सीट है, और ऐसा कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का जो दरवाजा है वो यूपी से खुलता है। जिसने यूपी को फतह कर लिया उसने समझो दिल्ली को फतह कर लिया। और यूपी में जीतने के लिए, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट भी है भाई, यूपी में कहां 80 सीट मायने रखता है भाई। उसके बाद 48 सीट महाराष्ट्र में है, उसके बाद उसी हिसाब से क्रम में है 39 सीट जो है बिहार में है, 29 सीट जो है मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में 25 है, तमिलनाडु में 39 है, और पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। ये तमाम बड़ी पार्टियों का मैं बता रहा हूं, और आंध्र प्रदेश में भी लगभग 42 के आसपास सीटें हैं। तो ये सब बड़े जो है प्रदेश में आते हैं। अब देखिए यूपी की मैं बात कर रहा हूं। यूपी में देखिए एक तरफ है बीजेपी प्लस, मैं प्लस लगा रहा हूं, सुहेल देव सुभाषपा, यानी सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ये है सुभाषपा जिसको कहा जाता है। और इसका जो है वो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर जिनको कहा जाता है, ओपी राजभर, ठीक है ना। अच्छा, अब बीजेपी को तो खैर सभी लोग जानते हैं, इसके वाकिफ हैं लोग। उसके अलावा अपना दल है, अपना दल का जो कौन है सुप्रीमो मुखिया सर्वेसर्वा अनुप्रिया पटेल, और उसके अलावा इनका गठबंधन है। हाँ देखिए सुभाषपा के बाद देखिए अपना दल हो गई, और अब सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी, ओपी राजभर अपना दल भी हो गए। अपना दल के बाद जो है इनका गठबंधन जो एनडीए का बीजेपी के साथ जो हुआ है वो है राष्ट्रीय लोक दल। और राष्ट्रीय लोक दल का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय लोक दल का अध्यक्ष है जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी कौन है? जयंत चौधरी जो है अजीत चौधरी के क्या है? पुत्र है, और चौधरी चरण सिंह के जो है ये
होते हैं। तो यहां पर जो है इनका गठबंधन एनडीए के साथ है और एसपी और कांग्रेस है। देखिए एसपी और कांग्रेस जो है कुछ फाइट में ऐसा नहीं है, मेहनत तो उन्होंने बहुत किया है, राहुल गांधी ने भी मेहनत किया है और अखिलेश यादव ने भी किया है, लेकिन जीतना ये मायने रखता है। कितनी सीट आप ला रहे हैं लोकसभा में ये मायने रखता है। आप कितने वोट से हारे, 1000 से हारे, 50 वोट से हारे, 1 वोट से हार गए, हार तो हार होती है, सीट नहीं मिलेगी, जीत पे सीट मिलती है, इसलिए जीतना आवश्यक है। हर कैंडिडेट को जीतना बहुत आवश्यक है। तो मैं बात कर रहा हूं यूपी की 80 सीट की। अब यूपी की 80 सीट में से लगभग 72 सीट ये कौन पा रहा है? बीजेपी का पाने का जो है चांस लग रहा है। बीजेपी 70 या 72 सीट पा सकती है यूपी में, 70 से 72, और बाकी 8 या 10 सीट जो है ये पाएगी कौन? इंडी गठबंधन, यानी एसपी और प्लस कांग्रेस। और ऐसा प्रतीत होता है कि बीएसपी का यानी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है उसका तो शायद खाता भी ना खुले, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। तो अब देखिए 8 और 10 सीट पर पकड़ जो है सपा और कांग्रेस की कहां है ये मैं बता रहा हूं। मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, उसके अलावा आप आ जाइए आजमगढ़, रायबरेली, और उसके बाद आप आ जाइए घोसी, गाजीपुर, ये सब सीट पर सपा की पकड़ अच्छी है। अमेठी में फाइट है। किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों में उनका नाम आता है, 40 सालों से उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है और कांग्रेस ने वहां से उनको उतारा है और उनके अगेंस्ट में है स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की कद्दावर नेता। वहां पे भी फाइट अच्छी है। अमेठी जो है गांधी परिवार का गढ़ भी रहा है। तो ये 8-9 सीट पर जो है सपा अच्छी फाइट करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो बाकी की 70-72 सीटों पर जब मेरी नजर जा रही है तो वहां पर बीजेपी अच्छी कंडीशन में है। जौनपुर की चर्चा यहां पर होना आवश्यक है। जौनपुर में इससे पहले जो है धनंजय सिंह भी खड़े हो गए थे भाजपा से, उनकी पत्नी वही श्रीकला रेड्डी जो है उनकी पत्नी जो है बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से खड़ी हो गई थी और कृपा शंकर सिंह को जो है बीजेपी से टिकट मिल गया था और समाजवादी पार्टी से जो है बाबू सिंह कुशवाहा को। तो बाबू सिंह कुशवाहा यहां निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था उनका, लेकिन ऐन वक्त पर धनंजय सिंह की पत्नी का बैठना ये हो सकता है कि भारी पड़ जाए सपा को और यहां से जौनपुर से हो सकता है कि बीजेपी जो है निकाल ले जाए, यानी हो सकता है कि बीजेपी जो है जौनपुर से यहां से सीट निकाल ले जाए। तो मैं बात कर रहा था कि यूपी में 80 सीट के बारे में। तो देखिए मैनपुरी हो गई, मैनपुरी के बारे में हमने आपको बताया था। इटावा हो गया, इटावा, उसके अलावा जो है घोसी हो गया, घोसी के बाद जो है गाजीपुर हो गया, गाजीपुर के बाद जो है आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़ के बाद जो है जैसे आप आ जाइए इधर क्या कहते हैं रायबरेली, रायबरेली हो गया। उसके अलावा कन्नौज हो गया जहां से जो है सपा के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये अमेठी भी कुछ फाइटिंग में चल रही है। तो 8-9 सीट पर तो सपा और कांग्रेस मजबूत है, लेकिन बाकी जगह जो है कांग्रेस मजबूत नहीं है। देखिए अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, और इस समय जो है बीजेपी के कद्दावर और सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे जहन में आज तक है। उन्होंने कहा था कि देखो चुनाव जो है गणित से, गुणा गणित से और फिजिक्स से नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है किससे? चुनाव जीता जाता है केमिस्ट्री से। मिला के आओ, मिलाओ और गठजोड़ बनाओ और केमिस्ट्री बना के जीत लो। चुनाव उन्होंने कहा था केमिस्ट्री से जीता जाता है और सही है। चुनाव की रणनीति तैयार करना और चुनाव को जीतना कैसे है, ये जो है चुनाव की रणनीतिकार पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाता है। और जब पूरे इंडिया में 543 सीट पर जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और जब 4 जून को जब गिनती की बारी आएगी तब तो वहां पे ये देखना होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, इंडी गठबंधन या एनडीए। एनडीए थोड़ा मजबूत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नारा था अब की बार 400 पार। 400 पार तो ऐसा नहीं लगता है कि हो पाएगा, लेकिन हाँ सरकार बना सकती है एनडीए, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है 2024 में भी, यानी हैट्रिक लगने का चांस उसका पूरा पूरा है।
बाकी क्षेत्रीय पार्टी है कांग्रेस जो है बहुत से स्टेट में मजबूत नहीं है ज्यादा। यूपी में ही देख लीजिए कांग्रेस मजबूत थोड़ी ना है। अगर सपा का गठबंधन ना हो तो कांग्रेस को एक सीट निकालना भारी पड़ जाएगा। हकीकत है, कांग्रेस खुद ही जानती है, उसमें कोई छिपी नहीं है किसी से बात। तो यहां पर मसला यह होता है कि कौन कितनी सीट जीतता है, जीतने पे सीट मिलेगी। एक वोट से हारिए, चाहे 50 वोट से हारिए, चाहे 50,000 वोट से हारिए, चाहे 1 लाख 2 लाख वोट से हारिए, हार तो हार होती है, सीट नहीं मिलेगी। जीतने पे सीट मिलती है और जीत कर आए वो प्रत्याशी जो है वो जाएगा संसद भवन में, वहां पर जो है शपथ होगी और उसके बाद जो है सरकार जो बनेगी, सरकार बन के शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद जो है सरकार चलेगी। ये है कंडीशन।